चमोली में आई आपदा से रैणी तपोवन क्षेत्र में आई आपदा में लापता व्यक्तियों में से अलग अलग स्थानों से 36 शव और 16 मानव अंग बरामद किए गए। 10 शवों की शिनाख्त हुई है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उन सभी शवों का डीएनए किया गया है। संरक्षित शवों को नियमानुसार डिस्पोजल के लिए गठित कमेटी की ओर से 7 शवों और 7 मानव अंगों का धार्मिक रीति रिवाजों और सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया, जिसमें 3 शवों का दाह संस्कार चमोली घाट पर किया गया और 4 शवों और 7 मानव अंगों का दाह संस्कार कर्णप्रयाग घाट पर किया गया। 168 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं ऋषिगंगा के मुहाने पर झील बनने से एक बार फिर क्षेत्र में बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। शासन ने वाडिया, टीएचडीसी, एनटीपीसी और आईआईआरएस को जांच करने का आदेश दे दिया है। तो चमोली आपदा में लापता व्यक्तियों में से 36 शव बरामद हुए हैं। 10 शवों की शिनाख्त फिलहाल हो गई है, लेकिन बहुत सारे शव अभी भी ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कई की डेड बॉडी मिली है और कई शव ऐसे हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ मानव अंग ही प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये जो लापता हुए थे व्यक्ति, उनमें से 36 के शव बरामद हो गए हैं। तो आपदा आई और लोगों के ऊपर कहर बरकर टूट गया, क्योंकि जिस तरीके से शवों का बरामदगी हो रही है, परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। जैसे जैसे उनको सूचना मिल रही है, वैसे वैसे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, गम का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से जिनके शव का पता लग पाया है वो शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं, लेकिन जिन शवों का पता नहीं चल पाया है और जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, प्रशासन ने उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। सागर शर्मा देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सागर, 36 शव अब बरामद हो चुके हैं और कई शव अभी भी ऐसे हैं जो लापता हैं। क्या कहना है परिजनों की ओर से? क्या कुछ सामने आ रहा है? क्या कुछ उनकी मांगे हैं? जी बिल्कुल, परिजन लगातार इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से चमोली में आपदा आई उसके बाद परिजनों का तांता जो है वो लगातार आपदा ग्रसित इलाकों में लगा हुआ है। और कल की अगर हम बात करें तो कल जो था वो 36 शव, जिसमें 16 मानव अंग जो थे वो बरामद किए गए। 10 शवों की इनमें से शिनाख्त हो गई है और सभी शव के जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उन सभी शवों के डीएनए जो सैंपल है उनको सुरक्षित किया गया है। सरकार की तरफ से जो है वो कुछ शवों को दाह संस्कार जो है वो नियमानुसार किया गया है और तमाम जो शव हैं और तमाम जो लोग हैं उनके लिए लगातार जो है वो प्रयास किया जा रहा है, लगातार ढूंढ-खोज जारी है। जी ऐसे में जिन परिजनों के जो घर से लापता अगर कोई हो गया है और उनके मानव अंग बरामद हो रहे हैं, तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि वो परिजन उन्हीं के घर से वो शव बरामद हुआ है या उन्हीं के घर से वो बंदा वहां पर काम करने के लिए गया हुआ था? जी बिल्कुल, काफी अहम ये सवाल है, क्योंकि लगातार ऐसी आपदा में जो है वो लगातार इस तरीके की जो समस्या है वो बनी रहती है। जिसके बाद अगर हम शासन प्रशासन की बात करें तो लगातार शासन प्रशासन जो है वो मुस्तैदी के साथ भी कार्य कर रहा है। जैसे मैंने बताया, 10 शवों की शिनाख्त जो है हो गई है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनके डीएनए सैंपल को सुरक्षित किया गया है। साथ ही साथ जो परिजन है उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। ऐसे में मिलान भी किया जा रहा है शवों का और परिजन जो है वो स्वयं शिनाख्त भी कर रहे हैं और जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनका डीएनए सैंपल भरा गया। और लगातार अगर मैं मौके की बात करूं तो चमोली में लगातार जो है वो रेस्क्यू अभियान जारी है। लगातार जो है वो शवों की ढूंढ-खोज जारी है और लगातार कुछ लोगों को ऐसे में सुरक्षित भी बाहर निकाला गया है अभी तक, और अभी भी जो है वो रेस्क्यू अभियान चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आज कितना प्रतिशत जो है वो रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जी लेकिन सागर, ये भी तो कहा गया है कि अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कम चल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से आपदा की जो घड़ी है वो भी बरकरार है। संभावना जताई जा रही है कि दोबारा से ये बाढ़ आ सकती है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जमा हो रहा है। जी बिल्कुल, काफी अहम सवाल है कि कल की अगर हम बात करें तो कल जो था वो कुछ जगह पर जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद आसपास के जो इलाके थे उनको खाली कराया गया। नदी के आसपास के इलाकों को जो है वो पूरी तरीके से खाली भी कराया गया है। रेस्क्यू अभियान भी देखिए अपने जो आप है चल रहा है और साथ ही साथ प्रशासन का ध्यान इस और है कि अब जो है वो किसी तरीके से जो है वो जान की हानि ना हो। ऐसे में लगातार लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है और तमाम तरीके से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के जवान जो है वो मुस्तैदी बरत रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ शवों की शिनाख्त हो गई है, जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनके डीएनए सैंपल को सुरक्षित किया गया है और लगातार
परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही जो है वो अंतिम संस्कार किया जा रहा है। क्या जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है उनकी कोई सूची जारी की गई, या अभी भी जो लापता है उनकी सूची जारी की गई है, उनके परिजनों को इंफॉर्मेशन दे दी गई है क्या प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, फिलहाल जिस किसी की भी तरफ से जो है वो परिजन की गुमशुदगी का सूचना आई है, वो लगातार जो है वो नंबर जारी किए गए हैं, उन नंबर पे लगातार जो है वो बातचीत कर रहे हैं और जिन लोगों का पता नहीं चल पाया है उनकी ढूंढ खोज का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन, जैसे मैंने बताया, कि पूरी तरह मुस्तैदी बरत रहा है और जिन लोगों को उनके परिजन नहीं मिल पाए हैं वो लोग लगातार जो है वो वहीं पर अपने परिजनों की आस में लगातार चमोली का ही रुख कर रहे हैं। ऐसे में तमाम तरीके से शासन प्रशासन यही प्रयास कर रहा है कि सभी शवों को जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। साथ ही साथ टनल की अगर हम बात करें तो टनल में जो लोग फंसे हैं उनको भी जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। ऐसे में तमाम तरीके से प्रयास जारी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब जो है वो लंबा समय हो गया है आपदा को। अब ऐसे में 6 दिनों के बाद किस तरीके से और शवों को रेस्क्यू किया जाएगा या अन्य जो लोग हैं जो सुरक्षित हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सागर, सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर मानव अंग बरामद होते हैं और अगर उनकी शिनाख्त नहीं हो पाती है तो क्या उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, काफी अहम ये सवाल भी है। जिस तरीके से कल भी जो थे वो शव बरामद हुए थे उसमें कुछ शवों की शनाख्त नहीं हो पाई थी। अगर मैं बात करूं कल की तो 3 शवों का दाह संस्कार चमोली घाट पे और 4 शवों का वो 7 मानव अंगों का दाह संस्कार कर्णप्रयाग घाट पे किया गया। ये सभी दाह संस्कार जो है वो प्रशासन द्वारा किए गए हैं। जिन लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उसमें प्रशासन जो है वो नियमानुसार उनका शिनाख्त कर उनका अंतिम संस्कार कर रहा है। क्योंकि सागर, सवाल इसलिए भी ये खड़ा होता है क्योंकि परिजन राह देख रहे हैं, परिजन सोचकर बैठे हैं कि हमारा जो घर से गया है बच्चा, हमारा घर से गया है, वो वापस लौट आए। और क्योंकि अभी ये भी पता लग रहा है कि शव बरामद हो रहे हैं और शवों के साथ मानव अंग भी बरामद हो रहे हैं, ऐसे में बहुत मुश्किल हो रहा है परिजनों के लिए। जी बिल्कुल, काफी अहम सवाल भी है क्योंकि जिस तरीके से परिजन जो है वो लगातार आस में बैठे हैं कि उनके जो परिचित हैं वो सुरक्षित होंगे। लेकिन अब ऐसे में शासन प्रशासन जिन लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनकी लिए कमेटी गठित की गई है। धार्मिक रीति रिवाजों के साथ उनका दाह संस्कार भी किया जा रहा है। अब ऐसे में देखिए लंबा समय जैसा हो गया है और शवों की अगर बात करी जाए तो शवों की जो हालत है उसको ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में शासन प्रशासन जो है जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है उनका अंतिम संस्कार कर रहा है और उनके डीएनए सैंपल को अपने पास संरक्षित करके रखा हुआ है। अगर इन फ्यूचर की अगर हम बात करें, इन फ्यूचर डीएनए सैंपल के आधार पर ही जो है वो उनके परिजनों को इसकी जानकारी दी जाएगी। जी सागर, आगे के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपदा आने की जो घड़ी है वो बरकरार है, संभावना जताई जा रही है? जी बिल्कुल, शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्र से जो मंत्रीगण है वो हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और अगर मैं राजधानी देहरादून से पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड की बात करूं तो पूरे उत्तराखंड में जो है वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर खतरा अभी भी बरकरार है, वहां पर जो है वो स्थिति का लगातार जायजा लिया जा रहा है। लगातार जो नदी के किनारे वाले स्थान है उनको खाली कराया जा रहा है ताकि अब जो है वो आगे जान माल की हानि ना हो। जी और सागर, ये भी जानकारी दीजिए कि जिन इलाकों को खाली करवा दिया गया है उन इलाकों से लोग निकलकर कहां पर रह रहे हैं, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि घरों से निकलकर लोग बाहर रहने को मजबूर हो चुके हैं अब इस आपदा के कारण। जी बिल्कुल, फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो जिन स्थानों को खाली कराया गया है वहां से उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। शासन प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, पूरे तरीके से खाद्य सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है। ऐसे में जिन गांवों के साथ इस आपदा के बाद जिन गांवों के साथ कनेक्शन पूरी तरीके से कट गया है रोड का, ट्रांसपोर्ट का, तो वहां पर भी जो है वो खाद्य सामग्री रस्सी के द्वारा पहुंचाई जा रही है। और ऐसे में शासन प्रशासन लगातार यही प्रयास कर रहा है कि लोग जो है वो आगामी समय में लोगों को जो है वो राहत दी जा सके, राहत सामग्री इसलिए उन तक पहुंचाई जा रही है। और जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो है जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालना है। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा सवाल अभी फिलहाल यही खड़ा होता है सागर की जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उनके परिजनों तक उनको पहुंचाया जाए। सागर, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।